अस्सलाम अलैकुम वरहमतुल्लाह वबरकातुहू। आप सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम की ज़ात पर और आपकी आल औलाद पर लाखों करोड़ों अरबों खरबों दुरूदो सलाम। नाजरीन, अकीदत इस्लाम चैनल में आपको खुशामदीद कहते हैं। आज की हमारी वीडियो ख़ास क़यामत के दिन के ज़िक्र के बारे में है, लेकिन अपनी वीडियो की जानिब बढ़ने से पहले उन लोगों से इल्तिमास है कि जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल अकीदत इस्लाम को सब्सक्राइब नहीं किया, उनसे दरख्वास्त है कि वो हमारे चैनल अकीदत इस्लाम को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि हर आने वाली इस्लामी मालूमाती वीडियो हम आपके साथ शेयर कर सकें। जज़ाकल्लाह खैर। नाजरीन, जब सूर फूंकने से तमाम दुनिया फना हो जाएगी और 40 बरस इसी सुनसान हालत में गुजर जाएंगे, फिर अल्लाह ताला के हुक्म से दूसरी बार सूर फूंका जाएगा और फिर ज़मीन और आसमान इसी तरह कायम हो जाएंगे और मुर्दे कब्रों से जिंदा होकर कब्रों से निकल पड़ेंगे और मैदान क़यामत में इकट्ठे कर दिए जाएंगे और आफताब बहुत ज़्यादा नज़दीक हो जाएगा, जिसकी गर्मी से लोगों के दिमाग पकने लगेंगे और जैसे जैसे लोगों के गुनाह होंगे इतना ही पसीना ज़्यादा निकलेगा और लोग इसी मैदान में भूखे प्यासे खड़े खड़े परेशान हो जाएंगे। और नाजरीन, जो नेक लोग होंगे इनके लिए इस मैदान की मिट्टी मिसल मैदे के बना दी जाएगी। इसको खाकर भूख का इलाज करेंगे और प्यास बुझाने को हौज़े कौसर पर जाएंगे। फिर जब मैदान क़यामत में खड़े खड़े दिख हो जाएंगे, इस वक्त मिलकर वो सबसे पहले हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के पास जाएंगे और इसके बाद और नबियों के पास इस बात की सिफारिश कराने के लिए जाएंगे कि हमारा हिसाबो किताब और कुछ फ़ैसला जल्दी हो जाए। सब पैगंबर कुछ ना कुछ उज़र करेंगे और सिफारिश का वादा ना करेंगे। सबके बाद हमारे प्यारे पैगंबर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर होकर वही दरख्वास्त करेंगे। आप हक़ ताला के हुक्म से कबूल फरमाकर मकामे महमूद में के एक मकाम का नाम है तशरीफ़ ले जाकर सिफारिश फरमाएंगे। हक़ ताला का इरशाद होगा कि हमने सिफारिश कबूल कर ली। अब हम ज़मीन पर अपनी तजल्ली फरमाकर हिसाबो किताब किए देते हैं। अव्वल आसमान से फरिश्ते बहुत कसरत से उतरना शुरू होंगे और तमाम आदमियों को हर तरफ से घेर लेंगे। फिर हक़ ताला का अर्श उतरेगा, इस पर हक़ ताला की तजल्ली होगी और हिसाबो किताब शुरू हो जाएगा और अमालनामे उड़े जाएंगे और ईमान तोलने की तराजू खड़ी कर दी जाएगी, जिससे सब नेकियां और बदियां मालूम हो जाएंगी और पुले सिरात पर चलने का हुक्म होगा। जिसकी नेकियां तोल में ज़्यादा होंगी वो पुले सिरात से पार होकर जन्नत में पहुंच जाएगा और जिसके गुनाह ज़्यादा होंगे
اگر اللہ تعالیٰ نے معاف نہ کر دیے ہوں گے وہ دوزخ میں گر جائے گا، اور جس کی نیکیاں اور گناہ برابر ہوں گے، ایک مقام ہے اعراف، جنت اور دوزخ کے بیچ میں، وہ وہاں رہ جائے گا۔ اس کے بعد ہمارے پیارے پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور دوسرے حضرات انبیاء علیہ السلام اور عالم اور ولی اور شہداء اور حافظ اور نیک بندے گناہگار لوگوں کو بخشوانے کے لیے سفارش کریں گے۔ ان کی سفارش قبول ہوگی، اور جس کے دل میں ذرا بھر بھی ایمان ہوگا وہ دوزخ سے نکل کر جنت میں داخل کر دیا جائے گا۔ ناظرین، اسی طرح جو لوگ اعراف میں ہوں گے وہ بھی آخر کو جنت میں داخل کر دیے جائیں گے، اور دوزخ میں خالی وہی لوگ رہ جائیں گے جو بالکل کافر اور مشرک ہیں، اور ایسے لوگوں کو کبھی دوزخ سے نکلنا نصیب نہ ہوگا۔ جب سب جنتی اور دوزخی اپنے اپنے ٹھکانے پر ہو جائیں گے، اس وقت اللہ تعالیٰ جنت و دوزخ کے بیچ میں موت کو ایک مینڈے کی صورت میں حاضر کر کے سب جنتیوں اور دوزخیوں کو دکھلا کر اس کو ذبح کر دیں گے، اور فرما دیں گے کہ اب نہ جنتیوں کو موت آئے گی اور نہ دوزخیوں کو موت آئے گی، سب کو اپنے اپنے ٹھکانے پر ہمیشہ کے لیے رہنا ہوگا۔ اس وقت نہ جنتیوں کی خوشی کی کوئی حد ہوگی اور نہ دوزخیوں کے صدمے اور رنج کی کوئی انتہا ہوگی۔ ناظرین، اس ویڈیو کے آخر میں آئیے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جنت فردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، اور ہم سے جو گناہ ہوئے ہیں وہ گناہ اللہ تعالیٰ ہمارے معاف فرما دے۔ آمین ثم آمین۔